गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन किया था। उसकी आवर्तन क्षमता का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था। उसकी आवर्तन क्षमता का जो फॉर्मूला हमें मिला था वो प्राप्त हुआ था हमें m बराबर -v0 अपॉन u0 मल्टीप्लाई d अपॉन ue और इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास प्राप्त हमें हो चुकी थी। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम इसकी दो कंडीशंस पढ़ेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा। ये दोनों कंडीशंस में हम आवर्धन का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो देखें पहली कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर, तो क्या होगा। इसके लिए v बराबर -d तथा u बराबर -ue। अब हम लगाएंगे लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र यूज करेंगे, वही लेंस सूत्र, क्योंकि ये सब नेत्रिका लेंस के लिए चल रहा है। नेत्रिका में ई आता है तो लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से हमारे पास आ जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र होता है। इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो f बराबर यहां आ जाएगा f बराबर f ही नेत्रिका लेंस के लिए चल रहा है, e फॉर आईज। तो देखें हम यहाँ 1/f बराबर 1/v की जगह रखेंगे हम, इस पर देखने की न्यूनतम दूरी बन रहा है तो -d माइनस यहाँ आ जाएगा -1/ue। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/fe बराबर -1/d और प्लस माइनस माइनस प्लस 1/ue। दोनों पक्षों को हम d से गुणा कर दें। दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दें, कैपिटल D से। दोनों पक्षों को कैपिटल D से गुणा करने पर अब दोनों पक्षों को हम कैपिटल D से गुणा कर रहे हैं तो देखो ये आ गया बेटा हमारे पास d/fe इक्वल टू -d/d प्लस d/ue। ये d से d कैंसिल, तो ये आ गया d/fe बराबर -1 प्लस d/ue। ये पक्षांतर करके हम इधर की ओर लेके आ जाते हैं तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस d/fe, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर d/ue। ये जो d/ue का मान हम समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 5 के अंदर रख देते हैं। तो समीकरण नंबर हमारे पास आ गई 6। तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 6 से d/ue का मान समीकरण 5 में रखने पर
ये वैल्यू उठाकर हम इसमें रख रहे हैं समीकरण नंबर 5 में। तो क्या आ गया हमारे पास, m बराबर जो हमें प्राप्त होगा, m बराबर माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो, और इसकी जगह रख दिया हमने 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। इस फॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो उसके लिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, संयुक्त सूत्रदर्शी के आवर्धन का m बराबर माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो मल्टीप्लाई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये पहली कंडीशन थी। अब हम दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, सेकंड कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। तो देखो दूसरी कंडीशन, ये क्लियर है सभी को? तो देख सेकंड कंडीशन लेते हैं हम। सेकंड कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो जब अंतिम प्रतिबिंब, पहले तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था अंतिम प्रतिबिंब, अब कहां बन रहा है, अनंत पर। अर्थात क्या हो गया, v बराबर अनंत, v बराबर अनंत, और u बराबर तो u ही होगा, तथा वही f बराबर ये माइनस u बराबर माइनस u, तथा f बराबर f ई। अब देखें, वही लेंस सूत्र, नेत्रिका लेंस के लिए सोल्व कर रहे हैं हम। लेंस सूत्र से क्या है हमारे पास, लेंस सूत्र 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 अपॉन एफ की जगह रख दिया मैंने एफ ई, इसकी जगह रख दिया मैंने 1 अपॉन अनंत, और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन यू ई। तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन एफ ई बराबर, ये हो गया हमारे पास, खत्म हो गया, जीरो रह गया, अनंत का उल्टा जीरो, प्लस 1 अपॉन यू ई। दोनों पक्षों को डी से गुणा कर दें, दोनों पक्षों को कैपिटल डी से गुणा करने पर, तो ये आ गया हमारे पास d अपॉन एफ ई बराबर d अपॉन यू ई। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 8। अब समीकरण 8 से, यही लिख दो, अब समीकरण 8 से d अपॉन यू ई का मान, वही d अपॉन यू ई का मान किसमें रख देंगे, समीकरण 5 में। समीकरण 8 से d अपॉन यू ई का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में रखोगे तो ये आ गया हमारे पास m बराबर माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो, और मल्टीप्लाई d अपॉन यू की जगह रख दिया मैंने d अपॉन एफ ई। ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 9। जो भी इक्वेशन चल रही है वो क्रम से लिख दें, तो 8 9, तो ये इक्वेशन नंबर 9। तो जब
अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो m बराबर माइनस v0 अपॉन u0 मल्टीप्लाई d अपॉन fe यह प्राप्त होता है। तो ये हमारा टॉपिक था जो चल रहा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये चैप्टर अंतिम चरणों में चल रहा है। अब हम अंतिम दो टॉपिक और इसमें रहे, एक तो दूरदर्शी और एक परावर्तक दूरदर्शी, मतलब दूरदर्शी वाला लास्ट टॉपिक चलेगा ये। तो देखें हम अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी। तो सबसे पहले हमें खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पता हो कि खगोलीय दूरदर्शी क्या काम आते हैं। तो देखें खगोलीय दूरदर्शी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी होते क्या हैं, क्या काम आते हैं खगोलीय दूरदर्शी, मतलब क्या होता है। बहुत दूर खगोलीय दूरदर्शी काम आते हैं बहुत दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो बहुत दूर स्थित जो वस्तु है वो हमें बहुत छोटी नजर आती है। जैसे वायुयान है, बहुत अधिक ऊंचाई पर बहुत अधिक दूरी पर उड़ता है तो छोटा सा नजर आता है, जबकि वास्तव में हमारे सामने हो तो कितना बड़ा होता है। तारे भी बहुत बड़े होते हैं लेकिन हमें छोटे से नजर आते हैं। ऐसे ही ग्रह वगैरह जो भी है वो बहुत छोटे नजर आते हैं जबकि उनका आकार बहुत बड़ा होता है। क्यों छोटे नजर आते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ग्रह वायुयान तारे इनके द्वारा हमारी आंख पर बनने वाला जो दर्शन कोण है वह दर्शन कोण का मान कम होता है। उस दर्शन कोण का मान क्या होता है, कम होता है। इस वजह से ये हमें छोटे नजर आते हैं। इन वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए हम आंख से इनकी दूरी को कम नहीं कर सकते हैं। मतलब इन वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए आंख से हम इनकी दूरी को जो मतलब क्या होगा, बड़ा देखने के लिए हम आंख से इनकी दूरी को क्या कम नहीं कर सकते हैं। जबकि परंतु उपयुक्त लेंसों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उपयुक्त लेंसों का प्रयोग करके इनका प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, इनका प्रतिबिंब बड़ा बना सकते हैं। इनका प्रतिबिंब बड़ा बना सकते हैं और हम उनको बड़ा देख सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन से, खगोलीय दूरदर्शी। कौन सा उपयोग में लेते हैं, खगोलीय दूरदर्शी। तो देखें इसकी थ्योरी हम सबसे पहले लिख लेते हैं। दूर स्थित वस्तुओं जैसे, मतलब बहुत अधिक दूरी पर होनी चाहिए ये। दूर स्थित वस्तुओं जैसे बहुत अधिक दूरी पर, जैसे वायुयान हुआ, ये भी बहुत अधिक दूरी पर उड़ता है। वायुयान, ग्रह हुए, वायुयान हुआ, ग्रह, तारे, ये सब बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। बहुत ऐसा नहीं, थोड़े बहुत दूरी पर होते हैं। तारे आदि क्या होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हुए में छोटे नजर आते हैं। दूर स्थित वस्तुओं जैसे वायुयान, ग्रह, तारे आदि आकार में बहुत बड़े होते हुए भी बहुत बड़े होते हुए भी हमें, तारे आदि आकार में बहुत बड़े होते हुए भी हमें छोटे नजर आते हैं।
छोटे नजर आते हैं, क्योंकि जो इनके द्वारा दर्शन कोण का मान होता है वो कम होता है, छोटे नजर आते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण का मान क्या होता है, कम, क्योंकि इनके द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण का मान कम होता है। दर्शन कोण का मान क्या होता है, कम होता है। तो क्या होगा इससे, तो इन वस्तुओं को कम होता है, तो इन वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए हम आंख से इनकी दूरी को क्या कर सकते हैं, आंख से इनकी दूरी को कम नहीं कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त लेंसों की सहायता से इनका प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, इनका प्रतिबिंब क्या बना सकते हैं, प्रतिबिंब से इनका प्रतिबिंब हम क्या कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। आंख से दूरी तो कम नहीं कर सकते, उपयुक्त लेंस का प्रयोग करके इनका प्रतिबिंब हम बड़ा बना सकते हैं। तो देखें आगे लिखते हैं हम इसका, इन वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए इन वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए हम आंख से इनकी दूरी बड़ा देखने के लिए हम आंख से इनकी दूरी को कम नहीं कर सकते, आंख से इनकी दूरी को कम नहीं कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त लेंसों की सहायता से उपयुक्त लेंसों की सहायता से इनका प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं अपन, कम दूरी पे बना देंगे तो क्या होगा, इनका आकार बढ़ जाएगा, कम दूरी इनका प्रतिबिंब कम दूरी पर बना सकते हैं, जिससे इनका आकार क्या हो जाएगा, कम दूरी हो गई तो आकार बढ़ गया, क्योंकि वास्तव में तो दूरी कम नहीं कर सकते, लेकिन इनसे क्या करते हैं, इनकी दूरी को क्या कर सकते हैं अपन, इनको पास में बना सकते हैं, इनका प्रतिबिंब कम दूरी पर बना सकते हैं, जिससे इनसे बनने वाले दर्शन कोण का मान क्या होगा, जिससे उनके प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण, उनके प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है, दर्शन कोण का मान बढ़
जाता है, दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है, और वस्तु बड़ी बड़ी एवं स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो खगोलीय दूरदर्शी। अब हम ले रहे हैं पहले तो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी, ये दोनों टॉपिक हमारे शेष हैं। इन दोनों टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर था ये, और मैक्सिमम मार्क्स का है, क्योंकि जो ये यूनिट हम पढ़ रहे हैं ये 9 मार्क्स की यूनिट है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 दोनों ही सबसे ज्यादा मार्क्स के होते हैं फिजिक्स के, और बहुत बड़ी यूनिट है, और 9 नंबर की यूनिट है ये हमारी। तो देखें तो ये स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम इसका खगोलीय दूरदर्शी में टॉपिक ले रहे हैं खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। कौन सा ले रहे हैं हम? खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये खगोलीय दूरदर्शी का एक पहला पार्ट ले रहे हैं अपन, अपवर्तक दूरदर्शी। फिर हम इसके बाद लेंगे परावर्तक दूरदर्शी, फिर हमारा चैप्टर ओवर। दोनों टॉपिक बचे हुए हैं, तो पहला टॉपिक तो आज ही हम ले रहे हैं खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। तो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की जो कार्य प्रणाली और क्या नाम है, जो इसकी बनावट वगैरह है, वो लगभग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तरह ही है। तो देखते हैं हम सबसे पहले बनावट। इसमें भी वही एक बेलनाकार नली होती है, जिसके दोनों सिरों पर क्या होते हैं, 2 अवर्णक उत्तल लेंस लगे होते हैं, मतलब उत्तल लेंस होंगे। इसमें बस अंतर इतना सा आगे, जो वस्तु की ओर जो लेंस होता है वो बड़ा होता है, और जो आंख की ओर जो लेंस होता है वो छोटा होता है। जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता था, जो वस्तु की ओर जो लेंस होता था वो छोटा होता था, और आंख की ओर वाला लेंस बड़ा होता था। इसमें उसका उल्टा होगा, और बाकी विधि वैसी की वैसी रहेगी। तो देखें हम सबसे पहले वही पहले लिख लेते हैं। इसमें एक बेलनाकार, पहले तो वही बनावट हम लिखने जा रहे हैं इसकी। इसमें या पहले हम इसका डायग्राम बना ले, बात चलो पहले लिख लेते हैं। इसमें एक बेलनाकार नली होती है, जिसके दोनों सिरों पर इसमें एक बेलनाकार नली होती है, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में थी। इसके दोनों सिरों पर क्या लगे होते हैं, अवर्णक उत्तल लेंस, जिसके दोनों सिरों पर 2 अवर्णक उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे
अभिदृश्यक लेंस, उसमें भी अभिदृश्यक ही बोलते थे, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे अभिनेत्र लेंस, उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक क्या होता है, बड़ा होता है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक बड़े होते हैं। जबकि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक, फोकस दूरी एवं द्वारक कम होते हैं। केवल इतना सा चेंजेज होता है जो लाइन में लिखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, खगोलीय अपवर्तक में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक बड़े होते हैं और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी और द्वारक कम होते हैं। वहां संयुक्त सूत्रदर्शी में इसका उल्टा होता है। अब क्या होता है, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को परिवर्तित करने के लिए एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिसमें इसको हम दोनों लेंसों को आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो दोनों लेंसों की मध्य की दूरी को परिवर्तित करने के लिए एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है। एक दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिससे हम क्या होता है, जिससे नली को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। व्यवस्था होती है जिससे बड़ी नली जो होती है, बड़ी नली में उसको आगे पीछे हम या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दंतुर दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिससे इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। अब हम इसका डायग्राम लेंगे, फिर डायग्राम के बाद हम इसका रचना लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन सेम इसकी तरह ही है। तो देखें, सबसे पहले तो ये थ्योरी हो गई, अब इसका हम डायग्राम ले रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी का। तो देखें, खगोलीय दूरदर्शी का डायग्राम हम बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। तो देखें हम इसका डायग्राम, ये हमारे पास
अभिदृश्यक लेंस से जो वस्तु की ओर होता है, जो किसी ओर होता है, वस्तु की ओर। और ये इसका मुख्य अक्ष है। इसका मुख्य अक्ष, इसका प्रकाश केंद्र हो जाएगा अभिदृश्यक लेंस का। ये प्रकाश केंद्र हो। अब हम ये अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, अब देखते हैं हम इसमें। तो यहां पर जो इसका ये यहां से आने वाली जो प्रकाश किरण है अनंत से, क्योंकि बहुत दूरी पर है, तो बहुत दूरी पे है तो किरणें बहुत दूर से चलेंगी। तो ये अनंत से आ रही है, सपोज जैसे बहुत दूरी से आ रही है, ये दूरी से प्रकाश किरणें आ रही हैं। और पहले हम इसका वो बना लेते हैं, किरण तो बना लेते हैं हम। ये प्रकाश किरण आ रही है और ये एक प्रकाश केंद्र से होकर निकलती है किरण। ये दूरी पर है, तो दूरी पर है, इसको हम वस्तु ले लेते हैं। ये कोई वस्तु, जैसे हमने ले ली वस्तु ए बी, जो बहुत दूरी पर स्थित वस्तु है, ये बहुत दूरी पर है, ठीक है। अब देखें हम ये अल्फा हम एंगल मान लेते हैं, ये कोण बनने वाला कोण अल्फा है। अब देखें यहां से चलने वाली जो प्रकाश किरण है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसको देखते हैं हम, प्रतिबिंब कहां बनता है, उस प्रतिबिंब को देखना है। तो ये ओ लेंस है, तो दूरी पर है, तो ये किस पर, फोकस पर बनेगा। तो देखें हम यहां से इसका फोकस आएगा, इतनी बड़ी दूरी हुई इसकी, ये तो ये इसका वक्रता केंद्र, तो फोकस लगभग इस जगह आएगा, इसका फोकस लगभग इस जगह आएगा, लगभग इस जगह। यहाँ इसका फोकस आता है, ये फोकस हम लेते हैं लगभग। तो देखें हम अब इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस पर बनेगा, किसके फोकस पर, इसके फोकस पर। तो देखें ये किरण तो बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी, और ये जी यहाँ पर इसका फोकस हो गया, जिसको हम एफ ओ कहते हैं। तो जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये मैंने एफ ओ डैश ले लिया, तो ये मुख्य फोकस होता है, इसलिए हम एफ टू, इसको एफ वन एफ टू मानते, तो एफ इसको एफ टू को मुख्य फोकस मान लेते हैं, एफ जीरो डैश। ये प्रकाश किरण यहाँ से जाकर ये, सॉरी फोकस ही नहीं, फोकस नहीं होगा, फोकस यहाँ पर आएगा इसका, जहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ये एफ जीरो। और ये प्रतिबिंब हो गया हमारे पास ए डेज और बी डेज, ये प्रतिबिंब बन गया इसका ए डेज और बी डेज एफ जीरो पर, इसके फोकस पर। अब देखें ये प्रतिबिंब इससे यहां पर देख रहे तो बहुत बड़ा था आकार में, ये इससे छोटा होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम दूसरा लेंस जो इसके, ये तो हो गया वस्तु की ओर वाला लेंस, तो अभिदर्शक लेंस। अब इधर आंख होगी, नेत्र होगा, उसके इधर वाला लेंस, तो ये इसकी अपेक्षा छोटा होगा। तो ये लेंस हमने यहां पर ले लिया है। ये लेंस उस लेंस से छोटा होगा, ये देखें ये बड़ा लेंस है, उसमें ये वाला छोटा होता था, इधर वाला बड़ा होता था। ये अभी नेत्र लेंस है,
कौन सा लेंस है ये? अभिनेत्र लेंस ई, ये अभिनेत्र लेंस। अब देखिए इसका प्रकाश केंद्र ई हो गया, इसका प्रकाश केंद्र ओ है, तो इसकी भी फोकस दूरी होगी, तो ये इतना बड़ा है तो इसकी फोकस दूरी मान लें आप एफ ई डेज, और जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर हमने ले लिया एफ ई डेज। ये एफ ई डेज और ये एफ ई। अब जो प्रकाश किरण, ये इसका जो प्रतिबिंब बना, ये अभी दर्शक लेंस ने जो इसका प्रतिबिंब बनाया वो अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये यहाँ पर जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर अभिनेत्र लेंस के फोकस से होकर गुजर जाएगी, उड़ जाएगी। और जो किरण कहां से होकर जाएगी? जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधी ही चली जाती है, ये चली गई। अब इन दोनों किरणों को यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जहां मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। ये बहुत दूरी पर जाकर ये पर क्या करती है? प्रतिबिंब बनाती है, जिसको हम पी डबल डेज क्यू डबल डेज कह देते हैं। तो ये यहां से चलेंगी और यहां से हम देखेंगे तो हमें प्रतिबिंब नजर आता है। ये चाहे तो हम इसको बहुत दूरी पर बना सकते हैं, जहां पर मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा इसका। ये प्रतिबिंब ए डबल डेज और बी डबल डेज, ये बीटा, एक और बीटा हो गया हमारे पास। तो देखिए ये हमने डायग्राम इसका बना लिया है। अब ये यहां से देख रहे हैं हम इसको, ये आईज हो गई हमारी, ये आईज जहां से हम इसको देखते हैं। तो ये अब देखें तो ये लेंस बस अंतर इतना सा होता है, ये वाला लेंस बड़ा होता है, ये वाला लेंस छोटा होता है, उसमें उल्टा होता है, और बाकी कार्य प्रणाली वैसी की वैसी है। तो इसको ज्यादा में नहीं लिखना, डायरेक्टली इसको सोल्व करना है, पूरा डेरिवेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। तो देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले तो वही वस्तु कहाँ है? अभिदृश्य लेंस के सामने दूर स्थित है, ठीक है। कहां पर है? अभिनेत्र लेंस, ये हो गया। तो वस्तु पी क्यू दूर स्थित एक वस्तु है जिसका, या चाहो तो इसकी भी थ्योरी लिख सकते हैं अपन, ए बी पी क्यू के अपने ए बी दूर स्थित, ए बी दूर स्थित एक वस्तु है, ए बी दूर स्थित एक वस्तु है जिसका अभिदृश्यक लेंस, जिसका अभिदृश्यक लेंस ए बी दूर स्थित एक वस्तु है जिसका अभिदृश्यक लेंस कहां पर? जिसका अभिदृश्यक लेंस ए डेज बी डेज पर प्रतिबिंब बनाता है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं दूर स्थित एक वस्तु है जिसका अभिनेत्र लेंस जो है, सॉरी अभिदृश्यक लेंस क्या करता है? इसका प्रतिबिंब बनाता है। वो वास्तविक मतलब क्या हो गया? ए बी एक दूर स्थित वस्तु है जिसका अभिदृश्यक लेंस वास्तविक
उल्टा, वास्तविक उल्टा एवं वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब ए डेज बी डेज बनाता है। यह प्रतिबिंब जो है, यह प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा यह प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा इसका प्रतिबिंब इसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डेज बी डबल डेज बनाता है। तो डायरेक्ट शॉर्ट में हमने थ्योरी लिख दी है कि ए भी एक दूर स्थित वस्तु है जिसका अभिदृश्य लेंस जो है वो क्या करता है, इसका वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब ए डेज बी डेज बनाता है। यह प्रतिबिंब जो होता है ए डेज बी डेज, यह भी नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है तथा इसका अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डेज बी डबल डेज बनाता है, जो क्या होगा, बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, आभासी होगा एवं सीधा होगा। बनाता है जो आभासी, इसके लिए तो ये उल्टा है तो ये जैसे है वैसा का वैसा, ये तो बनाता है जो आभासी, सीधा एवं बड़ा होता है। अब शॉर्ट में हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, तो वही डेरिवेशन हम शॉर्ट में करते हैं इसका। तो देखें, वो ऐसे तो विधि वो के वही है, ये अल्फा इस प्रकार से सोल्व करेंगे तो वो की वही विधि है, इससे हम डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। इसकी जो रचना है पूरी वो की वही रहेगी, तो हम डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। तो देख लें इसकी कोणीय आवर्धन, तो क्या आ जाएगा इसका कोणीय आवर्धन m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। यदि अल्फा एवं बीटा का मान अति न्यून हो तो अल्फा इज नियर अबाउट 10 अल्फा तथा बीटा इज नियर अबाउट 10 बीटा। अर्थात m बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब वही सोल्व करने बीटा को, ये ए डेज बी डेज आ जाएगा और यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो वैसे सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ए डबल डेज बी डबल डेज उससे वापस इसमें आएंगे तो सॉल्यूशन तो होगा वही है जो डेरिवेशन हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किया था। सेम डेरिवेशन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का और इसका, केवल ये अंतर था लेंस का और कुछ भी नहीं है। तो इतना बड़ा डेरिवेशन हम करेंगे नहीं अब, और ना हमारे इतना सिलेबस में हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखें, डायरेक्ट सॉल्यूशन में ले रहे हैं हम 10 बीटा की जगह तो हम क्या पुट कर सकते हैं, देख लो 10 बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये ए डेज बी डेज अपॉन बी डेज ई, ये ले सकते हैं अपन। और अल्फा की जगह क्या ले सकते हैं अपन, अल्फा की जगह देखें, अल्फा की जगह आ जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ए डेज बी डेज अपॉन बी डेज ओ या ओ बी डेज, इसको डायरेक्ट हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखें, तो m बराबर, फिर वो समरूपता वगैरह वाली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, m बराबर आ गया बीटा की जगह तो रख दिया हमने ए डेज बी डेज अपॉन
बी डेज ई अपॉन बी डेज ई। यहाँ चाहो पहले लिख लो फ्रॉम डायग्राम, ये शॉर्ट में कर रहे हैं हम डेरिवेशन। अब तो ये ए डेज बी डेज अपॉन बी डेज ई बटे इधर आ जाएगा हमारे पास वही अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो ए डेज बी डेज अपॉन बी डेज ओ। तो ये ए डेज बी डेज अपॉन ओ बी डेज, तो ये आ गया एम बराबर ए डेज बी डेज बटे बी डेज ई मल्टीप्लाई ओ बी डेज अपॉन ए डेज बी डेज। वो तो ऐसे भी विलुप्त होते, तो वो विलुप्त होकर यही कंडीशन बैठती लास्ट में जाके। तो ये अब पूरा सेम डेरिवेशन वैसा का वैसे करना चाहे तो सेम सूक्ष्मदर्शी की तरह पूरा डेरिवेशन करते हुए हम आ सकते हैं। रिजल्ट ये निकल रहा है ओ बी डेज अपॉन बी डेज ई। अब ओ बी डेज क्या है तुम्हारे पास, ओ बी डेज ये हो गई किसकी दूरी, वस्तु की, तो ये हो गया v0 ओ बी डेज, ये v0 ये होगी तुम्हारे पास यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी या इस दूरी को ले लो, यूई, ये दूरी हमारे पास यूई है, तो बी डेज ई क्या होगी यूई, ये होगी तुम्हारे पास ओ बी डेज। तो इसमें वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा बेटा, देखें हम, रखो वैल्यू कितना प्राप्त होता है। तो ये ओ बी डेज का क्या, ये ओ बी डेज तो v0 और बी डेज ई रख दो, कितना हो जाएगा बी डेज ई, कितना होगा बी डेज ई, वैल्यू रखो, बी डेज ई की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी वो बताएं। अभी आवर्धन निकाल रहे हैं अपन, तो कितनी होगी वो, चलो कितना आएगा, देखो ना यहाँ से बी डेज ई कितना है, यूई माइनस यूई है ये आ गया तुम्हारे पास, इधर तो आ गया, इसको चाहो तो साइड में लिख दो, ये माइनस यू ई, तो एम बराबर कितना आ गया v0 बटे माइनस यूई। और अभी दृश्य लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है f0 है, तो क्या जाएगा अभी नेत्र लेंस, तो किसके लिए क्या जाएगा वे फोकस दूरी f0 है, तो वो पूरा डेरिवेशन अपन सोल्व करेंगे, तो कितना आएगा फाइंड आउट करना है। तो m बराबर v0 माइनस यूई, देखें इसको, तो ये आ गया अपने पास, तो v0, तो ये दूरी जो है इसका प्रतिबिंब बना है तो v0 है, और ये v0 जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु की दूरी ये भी f0 ही है, क्योंकि इसकी f तक की दूरी को क्या है अपन फोकस दूरी भी कहते हैं, तो v0 की जगह डायरेक्ट हम f0 भी यूज कर सकते हैं, v0 लिखो या f0, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इसे बना है, तो v0 की जगह भी हमें f0 ही यूज करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ही कर ले, नहीं तो फिर इसकी v0 की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट कर दो इसको यहाँ पर। ओबीडेज जो है ये यहाँ तक आ जाएगा, ओबीडेज दिस इज इक्वल टू कितनी दूरी हो गई हमारे पास f0, ये f0, तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, नहीं तो फिर 2-3 स्टेप करनी पड़ेगी। तो ये आ गया m बराबर f0 अपॉन यूई, ये इसके आवर्तन का फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसकी अभिदृश्यक मतलब इसको खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता, इसमें भी निकाल सकते हैं अपन, वही जब प्रतिबिंब स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, लेकिन हमारा इतना कोई सिलेबस में नहीं है, केवल हमें यही ड्रॉप करना है इसको। अब देखें, अब इसमें नली की लंबाई कितनी जाएगी, इन दोनों की नली की लंबाई देखें हम f0 और ये यूई, मतलब f0 प्लस यूई, ये टोटल नली की लंबाई आ जाएगी। कितनी बार न्यूमेरिकल में नली की लंबाई भी पूछता है, तो ये आ जाएगा, तो
नली की लंबाई, नोट लगाकर लिख सकते हैं अपन, नली की लंबाई। इसमें नली की लंबाई क्या होगी, नली की लंबाई, नली की लंबाई आ जाएगी, नली की कुल लंबाई मतलब, या नली की लंबाई इसमें निकाल लो, नली की लंबाई। ये आ गई अपने पास L बराबर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी F0, V0 ले लो F0, यहां से यहां तक फोकस दूरी पर बन रहा है ये मुख्य फोकस पर, तो F0 प्लस UE, ये F0 प्लस UE, ये नली की लंबाई हो गई, ये किसकी, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। तो परावर्तक दूरदर्शी हमारा फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, परावर्तक दूरदर्शी। तो ये लगभग चैप्टर खत्म हो चुका है। जो परावर्तक दूरदर्शी है ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और आज की क्लास में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।